नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। और आज हम करें अनुपात समानुपात की क्लास 7। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यानी जो लड़कियां वो लड़कों से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी के द्वारा पूछा गया। देखिए, और इस क्वेश्चन को हम कैसे अच्छे से आपको समझाते हुए बेसिक और शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। तो देखिए, बॉयज है और ये यहाँ पर हम गर्ल्स मान लेते हैं। अब इसने बोला कि जो लड़कियां वो लड़कों से 20% अधिक है। मान लेते हैं लड़के कितने हैं, 100 है। तो यहाँ से रेशो निकालेंगे, जब परसेंटेज में दिया तो दोस्तों सीधा आपको 100 मान लेना चाहिए। सबसे इजी और सबसे आसान यही है कि आप 100 मान लो, और तो लड़कियां इससे 20% अधिक यानी 120 हो जाएंगी। अब यहाँ से ये कट रहा रेशो, तो कितना कट रहा, 5:6 में कट रहा दोस्तों। यानी लड़के अगर 5 है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब मेरे को ये बताओ, अगर हम रेशियो को जोड़े तो कितना बन रहा है, 11। और इस रेशियो का बराबर कितने टोटल स्टूडेंट हैं, यानी लड़के और लड़कियां कितने हैं, 66 हैं। जो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 11 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 66 के बराबर, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, अगर एक रेशियो की वैल्यू 6 आ गई तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 6 से गुणा करोगे तो यानी लड़के कितने हैं, 30, और लड़कियां कितनी हैं, 6 से गुणा करोगे तो 36। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, 30 और 36 कितने होते हैं, 66 होते हैं। यानी आपका सही है कि रेशियो जो बनाया था और उससे हमने स्टूडेंट की संख्या निकाली बॉयज और गर्ल्स की, वो सही है। यानी अब इसने बोला कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए, यानी पहले कितनी थी, 36 थी, अगर 4 और भर्तियां कर ली जाए तो यानी लड़के तो भर्ती नहीं करनी कौन है, ओनली गर्ल्स भर्ती करनी है। तो लड़के तो 30 ही रहेंगे, पर लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 4 और भर्ती करेगा। तो यानी इसमें 36 थी, अब कितनी हो जाएगी, 40। अब इनका रेशियो निकालोगे यानी अनुपात निकालोगे तो क्या जाएगा, 3:4 आ जाएगा। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, जो ऑप्शन 2 में दिया। और यही हमसे पूछा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, 3:4 होगा, जो ऑप्शन 2 में दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी तो आप क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करके जरूर बताओगे दोस्तों आप हमारी क्लास कहाँ से देखते हो। और अगर किसी तरह की भी क्लास में आपको प्रॉब्लम लगती है या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमें इस क्लास का फीडबैक जरूर देंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का करते हैं सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात, शिक्षक मीन्स होता है दोस्तों टीचर, यानी लड़कियों और टीचर का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको ये अच्छे से समझाऊं तो देखिए, आपने पीछे की क्लासों में भी क्वेश्चन किया और आपने बुकों में भी देखा होगा कि A:B इतना है, B:C इतना है। तो वे का वे क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर लड़कों को आप A मानो, देखिए लड़कों को अगर आपने A मान लिया, लड़कियों को B मान लिया, तो यानी क्या बन गया, A:B कितना बन गया, 4:3 बन गया। अब आगे इसने बोला लड़कियों तथा शिक्षकों, लड़कियों को तो हमने क्या माना है, B माना है, तो शिक्षक को हम क्या मान लेते हैं, C। तब क्या बन गया, B और C का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। तो बताइए कि विद्यार्थियों यानी A+B/C का कितना अनुपात होगा, ये बताना दोस्तों। तो देखिए, ये हम अब आसानी से बता सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, एक जगह B का अनुपात पूछा है, एक जगह B का अनुपात पूछा है। अगर हमें इनको सेम करना है तो देखिए दोस्तों, इसको तो हम 8 से गुणा कर देते हैं और इस अनुपात को हम 3 से गुणा कर देते हैं। और मैं आपको एक और भी तरीका बताऊंगा दोस्तों, अगर आपको दो अनुपात दे रखे हैं तो आप कैसे सही से उसको कर सकते हो। तो देखिए, 8 चौके 32 और 3 8 तिया 24, यहाँ से 3 से गुणा करोगे तो B का मान यहाँ भी 24 आएगा और 3। अब मेरे को बताओ दोस्तों, यहाँ भी B कितना है, 24 है, और यहाँ भी B कितना है, 24 है। तो अब आपकी जो लड़कियों की संख्या दोनों जगह पर क्या हो गई, समान हो गई। अब इसने क्या पूछा कि सभी लड़कियां यानी
सभी विद्यार्थी यानी लड़के और लड़कियां प्लस शिक्षक का क्या पूछा, इसने क्या पूछा, अनुपात पूछा। तो अब मेरे को बताओ दोस्तों कि यहाँ पर लड़के 32 और 24, इनका सम करोगे तो कितना आएगा, तो 56 आएगा। यानी 32 प्लस 24। अनुपात किसका पूछा, टीचर का। तो टीचर टोटल कितने हैं, 3। तो अगर यहाँ से इनका सम करोगे तो 56 रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। और ये एसएससी की CHSL की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब एक चीज और देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता, देखिए यहाँ पर A अनुपात B दिया है और यहाँ पर B अनुपात C दिया है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन बनता है और अगर आपको अनुपात A B C का अलग अलग निकालना हो, अगर आपको ये तरीका समझना है तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ इसका। जो चाहे 3 दिए हो चाहे 4 दिए, 3 दिए हैं तो दोस्तों आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो, आपको नो प्रॉब्लम है। अगर 4 आ जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जहाँ पर 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी, उनको सभी का अनुपात निकालना है तो आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे इसने 2 अनुपात अलग अलग दिए हैं, यानी 3 अनुपात बन रहे हैं, A अनुपात B अनुपात C बन रहे हैं। अगर यहाँ पर हमको निकालना पड़ जाए कि A का अनुपात क्या है, B का क्या है, C का क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, A अनुपात B क्या दिया है, 4 अनुपात 3, यानी लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात दिया 3। आगे C को हमने क्या माना, टीचर को माना, C खाली रहेगा। C से पहले देखो जस्ट किसका भरा हुआ, B का, तो जो B का माना वो C कह के लिख दो। अब देखो आगे दिया इसने B अनुपात C, यानी लड़कियां और टीचर का अनुपात क्या दिया, 8 अनुपात 1। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 8 अनुपात 1। अब यहाँ पर A का खाली रह गया, क्या रह गया, A का खाली। A के जस्ट बाद वाला किससे भरा हुआ है, B से भरा, तो B का मान यहाँ लगा दो। देखिए क्या बन जाएगा, 8 चौके 32। अब इनकी क्या करनी है, A वालों की गुणा करनी, B वालों की, C वालों की क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। तो 8 चौके 32 अनुपात 8 तिया 24 और 3 एकम 3। अब देखिए ये किसी से नहीं कट रही, तो यही आपका क्या हो जाएगा, A का अनुपात 32 हो जाएगा, B का 24 हो जाएगा, C का 3 होगा। और यही हमारे यहाँ पर आए 32, 24 और 3 क्या है। देखिए दोस्तों A का कितना है, 32 है, B का कितना है, 24 है, और C का कितना है, 3 है, जो यही भी हमारा सेम टू सेम है। इसमें आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि A B को किससे करें और किससे गुणा करेगी, जहां पर हमारा B दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये तरीका बेस्ट तरीका दोस्तों हमारा अनुपात को समान करने का। तो उम्मीद है कि आगे ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है जो आपको अनुपात समान न करना है तो आप वहां पर ये तरीका जरूर उपयोग करोगे और इससे आपका सही सटीक अनुपात निकल आएगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A, B तथा C बल्लेबाज, यानी ये 3 बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिया गया। यानी A अनुपात B कितने रन बनाते, 5 अनुपात 3 में, B तथा C 4 अनुपात 5 में बनाते, उनके सब ने कुल 564 रन बनाए। यानी A, B और C ने कुल कितने रन बनाए, 564 रन बनाए। तदनुसार B द्वारा बनाए गए रनों कितने, यानी B द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी है, यानी B द्वारा बनाए गए वो रन कितने, ये बताना है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या लेंगे, पीछे जैसा लेंगे, A अनुपात B अनुपात C ले लिया। अब देखिए इसने पहले दोयों का अनुपात दिया है, इसने दिया है दोयों का अनुपात। क्या क्या दिया है, इसने दिया है कि A और B का जो अनुपात दिया है वो 5-3 दिया है। यहाँ पर लिखो 5-3, आगे C का खाली है तो इसको 3 से भर दो। आगे दिया BC का अनुपात कितना दिया, 4 अनुपात 5। B और C का हमने लिख दिया 4 अनुपात 5। आगे A का खाली इससे भर दो दोस्तों। यहाँ से अब इनकी गुणा करोगे, A वालों की, B वालों की और C वालों की, तो क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। तो 5 चौके 20 अनुपात 4 तिये 12 और ये करोगे तो 5 तिये 15। अब देखो दोस्तों जो B की इसने क्या पूछी, संख्या पूछी कि B द्वारा बनाए गए रन कितने, और B का अनुपात कितना है, 12 है। अब ऐसा ऑप्शन देख लो दोस्तों, 12 से कौन सा कट रहा है, जो 12 से कट रहा है वही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ से 12 से काटेंगे तो 124 नहीं कटेगा दोस्तों, 104 भी नहीं कटेगा, 114 भी नहीं कटेगा, तो क्या कटेगा, 12 से 144 कटेगा। आपका 44 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी B द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, 144। अगर इस तरह से अगर 2 ऑप्शन कट रहे हो तो दोस्तों आप कैसे देखोगे, देखिए इनका सम करोगे तो कितना आएगा, 47 आएगा। यानी 20, 12 और 15 का अगर आप सम करते हो तो कितना आएगा, 47 आएगा। और 47 से 564 को काटोगे, यानी अनुपात में तो हमारे कितने रन बन रहे हैं, 47, और संख्या में कितने बन रहे हैं, तो 564 बन रहे हैं दोस्तों। संख्या में ये कितने बन रहे हैं, 564 बन रहे हैं। तो 564 को
अगर आप 47 से काटते हो तो क्या पर कटेगा, ये 12 पर कट जाएगा दोस्तों। कितने पर कट जाएगा, 12 पे। और 12 अनुपात 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाती है, 12। तो 12 की कितनी आ जाएगी, 12 गुणा 12 बराबर कितने होते हैं दोस्तों, 144 होते हैं। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इससे आपकी ए की पूछो या बी की पूछो या सी की पूछो, अगर पूछ ले तो बताइए सी द्वारा बनाए गए रन कितने, 1 अनुपात की अगर वैल्यू 12 ही है तो 15 की कितनी हो जाएगी, गुणा करोगे 12 से तो 180 हो जाएगा। अगर ए की पूछता है तो इसकी 12 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और साय 4 बजे बंद होता है, यानी 10 AM पे खुलता है और 5 PM पर क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। भोजन अवकाश 30 मिनट का होता है, यानी उनका जो लंच होता है, वो जो लंच होता है दोस्तों वो कितने मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है। तो भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये मान लेते हैं लंच का टाइम है और रेशियो में हमने क्या मान लिया, जो ऑफिस का जो टाइम है, जो ऑफिस का जो टाइम है वो देखते हैं। इसने बोला कि भोजन तो कितने मिनट होता है, 30 मिनट का। जो भोजन अवकाश है वो कितने मिनट का, 30 मिनट का। अब ये बोल रहा है कि कार्यालय की कुल अवधि देखिए दोस्तों, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कितने घंटे बनते हैं। तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कुल कितने घंटे बनते हैं, 7 आवर बनते हैं, यानी 7 घंटे बनते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ 7 घंटे लिखते हैं तो यहाँ से हमारा रेशियो नहीं निकलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मिनट है और यहाँ पर क्या है, घंटा है। अब घंटे को किस में चेंज कर दो, मिनट में कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। यानी देखिए 30 दूनी 60, तो आपका अनुपात क्या बन जाएगा, ये मिनट से मिनट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 7 दूनी 14। यानी जो लंच टाइम है और जो ओपन ऑफिस का टाइम है वो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 14 में, जो ऑप्शन 2 में दिया है यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर किसी भी तरह की दोस्तों क्लास में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको फीडबैक देना बहुत जरूरी है और साथ में ये बताना भी बहुत जरूरी है कि दोस्तों हमारी क्लास आप किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो। वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को क्या करना है, अपने साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारी इस क्लास का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एक कॉलेज में, यानी एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, यानी उसमें जो यूनियन है इसमें बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, 48। लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या और जोड़ी जाए कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। अब मेरे को बताओ दोस्तों, अगर जब हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या पता होगी तभी तो क्या कर पाएंगे, हमें भाई लड़कियां जोड़ पाएंगे। पहले इतनी थी अब हमें इतनी और जोड़नी पड़ेगी, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा, बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकालनी पड़ेगी। बॉयज और गर्ल्स की संख्या आप कैसे निकालोगे, इसने टोटल 48 दिए हैं और इनका जो रेशियो दिया वो 5:3 दिया। यहाँ से मैं 5:3 का सम पूछूं तो कितना होगा, 8। इनका सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। अगर 8 से 48 को काटेंगे, 8 से अगर 48 को काटते हैं तो क्या जाएगी, 1 रेशियो की कीमत क्या जाएगी, 6। और इसने दिया कितना है, 5:3 में, यानी 1 रेशियो की कीमत क्या है, 6 है। तो 5 की कितनी हो जाएगी दोस्तों, आप बोलोगे सर 5 से इसको गुणा करेंगे तो 30 तो बॉयज हो जाएंगे और लड़कियों को अगर 6 से करेंगे तो 18 लड़कियां हो जाएंगी। अब इसने कहा कि लड़कियां और कितनी जोड़ी जाएंगी, लड़कों का कोई जिक्र नहीं है तो यानी लड़के नहीं जोड़े जाएंगे, लड़के तो क्या रहेंगे 30 के 30। अब ये बोल रहा है लड़कियों को कितना जोड़े कि रेशियो 6:5 में हो जाए, यानी 6:5 में हो जाए। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, 6 की किससे गुणा करें कि 30 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 5 से, तो यहाँ भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से गुणा करनी पड़ेगी दोस्तों, तो 5×5 = 25। और ये देखो कि 30 और 25 किस रेशियो में, 6:5 में ही है। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, जब लड़की यहाँ पर कितनी थी 18, अब कितनी हो गई 25, तो कितनी जोड़नी पड़ेगी, अब बोलोगे सर 7 जोड़नी पड़ेगी, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। अगर 18 लड़कियों में 7 लड़कियां और जोड़ देते हैं तो हमारा अनुपात क्या बन जाता, लड़कों और लड़कियों का 6:5 हो जाता, जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि
दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी में परीक्षा में संजय ने अंकों का अनुपात 7:11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिलते हैं। तो देखिए, कोई संजय नाम का स्टूडेंट है दोस्तों, इसने इंग्लिश और हिंदी का पेपर दिया है। इसने इनके अंकों का जो रेशियो निकाला वो 7 रेशियो कितना निकाला है, 11 निकाला है। अब बोल रहा है कि हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में 20 अंक अधिक मिलते हैं। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, रेशियो में इसको कितने अधिक मिल रहे हैं। इंग्लिश में 7 मिल रहे हैं और हिंदी में 11, तो रेशियो में कितने अधिक मिल रहे हैं। यहाँ से आप इन दोनों का अंतर देखोगे तो कितना है, 4 का अंतर है दोस्तों। कितने का है, 4 का। अब ये 4 रेशियो कितने अंकों के बराबर है, तो ये 20 अंकों के बराबर है। 4 रेशियो 20 के बराबर है, तो 1 रेशियो की कीमत निकाल लो यहाँ से 5, यानी 1 रेशियो की जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। तो इसने क्या पूछा, अंग्रेजी में कुल कितने अंक उसे मिले, तो 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 7 रेशियो के बराबर क्या जाएगा, 5 से गुणा करोगे तो 7 5 35, यानी उस संजय नाम के स्टूडेंट को इंग्लिश में कितने अंक मिलेंगे, 35 मिलेंगे, जो ऑप्शन 1 में दिया गया। और एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एमटीएस और जीडी के लेवल का ये क्वेश्चन और सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया है। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप अगर समझ जाते हो तो 30 सेकंड भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर निकालने का टाइम नहीं लगता, 30 सेकंड के अंदर अंदर आप निकाल सकते हो। और दोस्तों, अगर कंप्लीट मैथ आपको यूट्यूब पे बिना 1 रुपये खर्च किए सीखना है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितनी भी वीडियो हमारे द्वारा यूट्यूब पे हमारे चैनल पे डाली जाती है, आप इनको बिना स्किप करते हो अगर वॉच करते हो तो दोस्तों मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ आप 100% अच्छे ट्रिक और बेसिक के साथ मैथ सीख जाओगे। तो चलिए करते हैं हमारी आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। यदि ए निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, और वो भी मिनटों में बताना दोस्तों। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, जब दो कोई भी कैंडिडेट दिए हो, चाहे उनकी गति दिया हो, तो समय का टाइम क्या हो जाएगा, उनका रेशियो का विपरीत हो जाएगा। अगर समय दे रखे तो स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। अगर कोई काम दे रखा उनकी क्षमता विपरीत हो जाएगी। क्षमता दे रखी है तो उनके दिनों को जो संख्या थी वो विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर इसने क्या दिया, स्पीड दिया, यानी गति का रेशियो दिया है। क्या दिया इसने, जो गति का यानी स्पीड का जो रेशियो दिया है, कितना दिया है, तो यहाँ पर 3:5 दिया। तो टाइम का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। जो ए और बी का जो स्पीड का नहीं, इसका विपरीत हो जाएगा, यानी टाइम का जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5:3 बन जाएगा। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, इसने बोला कि बी से 24 मिनट अधिक लेता है, यहाँ पर कितना अधिक ले रहा है, तो जो बी से ए कितना अधिक ले रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 अधिक ले रहा है, यानी अनुपात का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 है। और क्वेश्चन में मिनट समय में कितना दिया है, ये अधिक 24, यानी 2 रेशियो किसके बराबर दिया है, 24 के बराबर दिया है। तो दोस्तों यहाँ से 1 का रेशियो निकालो, 1 रेशियो बराबर क्या जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी 1 रेशियो की कीमत क्या है, 12। तो इसने पूछा बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तो 1 रेशियो बराबर अगर 12 मिनट आई है तो 3 रेशियो की कीमत क्या हो जाएगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। 3 की क्या हो जाएगी, 3 गुणा में 12 बराबर कितना हो जाएगा, 36 मिनट। अगर पूछता कि एक कितना समय लेगा, 1 रेशियो बराबर 12 है, तो यहाँ से 12 की गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 60 मिनट, यानी 1 घंटा भी हम बोल सकते हैं। यहाँ से देख लो दोस्तों, 36 और 60 का अंतर भी कितना आता है, 24 होता है, यानी बी का पूछा तो बी का हमारा क्या है, 36, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। और ये CHSL की परीक्षा का पूछा गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको हमेशा याद रखना दोस्तों, जब स्पीड दिया हो तो टाइम का, जब दो ही कैंडिडेट में लागू होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 3-4 कैंडिडेट दिए हो वहां पर आप इस मेथड को लगा। जब 2 कैंडिडेट दिए हो ना, जब गति दे रखी हो तो टाइम इनका विपरीत हो जाएगा गति का। अगर टाइम दे रखा तो स्पीड इनकी विपरीत हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। अगर 2 कैंडिडेट दिए हो तो उनका चाल दे रखी तो समय के अनुपात विपरीत हो जाएगा, अगर समय का दे रखा तो चाल का क्या हो जाएगा, उनका विपरीत हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के द्वारा पूछे गए थे। उम्मीद है आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए।
अगर फिर भी किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आई, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और साथ में जरूर ये बताएं कि दोस्तों आप हमारी क्लास कहाँ से देख रहे हो। और क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों क्लास को लाइक करना, शेयर करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।